हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं उसका टाइटल है गुस्से का फल। चंपू बंदर की शरारतों से अमरकंटक वन के सारे जानवर बड़े परेशान थे। उसकी शरारतों का कोई अंत न था। कभी वह पेड़ की छाया में सोते हुए किसी भालू की पूंछ खींचकर भाग जाता, कभी किसी बूढ़े जानवर का खाना छीन लेता, कभी किसी सोते जानवर पर पानी ही छिड़क देता। चंपू की माँ उसे समझाती थी, बेटा तुम यह बेकार की शरारत भरे काम छोड़ दो। इनसे दूसरों को परेशानी होती है, इससे तुम्हारा भी कुछ भला नहीं होता। इतनी शक्ति और समय तुम दूसरों की सहायता करने में लगाओगे तो सभी तुम्हारी बढ़ाई करेंगे और तुमसे प्यार भी करेंगे। पर चंपू की समझ में माँ की सीख आती ही ना थी। एक दिन तो वह शरारत करना बंद रखता, पर दूसरे ही दिन से फिर वही काम चालू हो जाता। पर इस बार तो चंपू बंदर की शरारतों की हद ही हो गई। घटना यों घटी कि चंपू पीपल के पेड़ पर बैठा था। उसी पर नंदा कौआ और उसकी पत्नी काली भी रहते थे। नंदा कौआ बार बार कांव कांव करके अपनी पत्नी को पुकारता था। चंपू बंदर बोला, वाह, ईश्वर ने कैसी बढ़िया आवाज दी है तुम्हें। यह सुनकर नंदा कौआ बोला, चंपू तुम यहाँ से चले जाओ, हमें अपना काम करने दो। जहाँ तक आवाज का प्रश्न है तो हमारी आवाज ही भली है, उससे कोई डरता तो नहीं। हम में घुड़की देकर किसी को डराते तो नहीं। नंदा कौए की बात सुनकर चंपू को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत आगे बढ़कर पेड़ की डाल पर लटका नंदा का घोंसला तोड़ डाला। उसमें बैठे दो छोटे छोटे बच्चों को भी चंपू ने कुचल दिया। यह देखकर नंदा और काली हाय हाय कर उठे। चंपू ने यह काम जानबूझकर नहीं किया था, गुस्से में ही अचानक हो गया था। काली कौवी अपने बच्चों के मरा हुआ देखकर चीख चीख कर रो उठी। नंदा कौआ की तेज आवाज सुनकर बहुत से पशु पक्षी वहां इकट्ठा हो गए थे। सभी पूछ रहे थे, क्या बात है, क्या हुआ। सभी ने चंपू की करतूतें सुनी तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। कालू भालू ने चंपू को गिरफ्तार किया और महाराज शेर की अदालत में ले चला। उसके पीछे पीछे नंदा कौआ, काली कौवी, सोनी गाय, प्रीता लोमड़ी, चुनिया बकरी तथा बहुत से जानवर भी चले आ रहे थे। महाराज शेर की अदालत जमी हुई थी। बरगद के पेड़ के नीचे एक ऊंचे चबूतरे पर वे बैठे थे। न्याय कराने के लिए आए हुए कई जानवर वहां पहले से ही मौजूद थे। उन सभी का न्याय करने के बाद महाराज शेर ने कालू भालू से प्रश्न किया, कहिए आप यहाँ कैसे आए हैं? कालू भालू ने गिरफ्तार किए हुए चंपू की ओर इशारा किया और सारी कथा कह सुनाई। काली कौवी रो रो कर कहने लगी, महाराज, इस दुष्ट चंपू बंदर ने मेरे बच्चों को मारा है, मुझे न्याय चाहिए। चंपू सहम गया। वह कह रहा था, महाराज, मैंने जानबूझकर बच्चों को नहीं मारा। मैं उस समय क्रोध में पागल हो गया था। गुस्से के कारण मुझे भले बुरे का ज्ञान नहीं रहा, मुझे माफ कर दीजिए। सिंह कहने लगा, चंपू, गुस्से की आदत बहुत बुरी होती है। क्रोध में अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता, कुछ भी कर डालते हैं हम। यह सब तुम मान रहे हो ना? पक्का वादा करो कि आगे से कभी क्रोध नहीं करोगे। चंपू ने अपने कान पकड़े और सभी के सामने प्रतिज्ञा की कि वह क्रोध नहीं करेगा। तभी सिंह महाराज के पीछे खड़ा उनका न्याय मंत्री रामू रीछ तुरंत बोल पड़ा, महाराज, चंपू पर हत्या का अभियोग है, उसे दंड दिया जाना चाहिए। चंपू गिड़गिड़ा रहा था, महाराज, उस समय मैं क्रोध में कारण समझ ना पाया, मुझे माफ कर दीजिए। शेर बोला, भाई, अपराध तो तुमने किया है तो दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, इतनी बात है कि तुम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हो तो तुम्हें दंड कठोर नहीं मिलेगा। फिर काली कौवी से शेर ने पूछा, बहन, तुम ही बताओ, इसे क्या दंड दिया जाए? काली कौवी बोली, बच्चे तो मेरे आ नहीं सकते, इसका घर तोड़ दिया जाए। आगे से चंपू कभी घर में न रहे, जिससे उसे याद रहे कि किसी के बच्चे उसने मारे थे। सिंह ने यही दंड सुना दिया। चंपू सिर झुकाकर चुपचाप सुनता रहा। सिंह के सैनिक जाकर तुरंत उसका घर गिरा आए। चंपू और उसके माता पिता पेड़ की डालों पर ही तब से रहने लगे। इसी कारण आज तक बंदर घर बनाकर नहीं रहते हैं। उस दिन से चंपू की सारी शरारतें छूट गईं। ठीक ही कहा गया है कि अपनी समझ बूझ नहीं खोनी चाहिए, सोच समझकर काम करना चाहिए। क्रोध में जो भी कार्य किया जाता है उसका फल सदा ही बुरा होता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए
और ना ही क्रोध करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में किया गया काम हमेशा गलत ही होता है। ओके बाय।